तो अक्सर फैंस के बीच ये बहुत ही एक पॉपुलर और हाईली डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि कौन से ऐसे मार्वल के कैरेक्टर्स हैं जो एमसीयू ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। क्या डिस्ट्रॉय का मतलब सिर्फ ये है कि उनकी स्टोरी लाइंस कॉमिक से डिफरेंट थी या उन्हें बहुत ही पुअरली एग्जीक्यूट करा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडियो जिसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स को इतना परफेक्टली अडेप्ट करा था, वही सेम स्टूडियो ने थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया। सी वी ऑल लव एमसीयू बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था कि किसी कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से पहले तुमने एक्साइटेड फील करा हो इंस्टेड ऑफ नर्वस होने के, ये सोच के कि भाई फ्यूचर में इसको भी खराब ना कर दें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल के कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसे एमसीयू ने रूइन कर दिया। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले कैरेक्टर के साथ, जो है थॉर। तो थॉर का डाउनफॉल शुरू हुआ था जब टाइका वाइटिटी ने थॉर रैग्नारॉक बनाई थी। उस फिल्म में थॉर का कैरेक्टर बहुत फोकस था ऑन कॉमेडी एंड वन लाइनर्स। वैसे तो इस चीज़ ने थॉर को पर्सनैलिटी बूस्ट दिया और ज़्यादा पॉपुलर भी किया, लेकिन इसके बाद आने वाला थॉर का सीक्वल थॉर लव एंड थंडर में इस कॉमेडिक अप्रोच को बहुत ही ज़्यादा पुश कर दिया। ऐसा लगने लगा था जैसे मानो ये थॉर नहीं, कोई बंदा थॉर की पैरोडी कर रहा है। सीरियस मोमेंट्स जैसे कि थॉर रैग्नारॉक में एसगार्ड की डिस्ट्रक्शन हो या एवेंजर्स एंड गेम में थॉर का अपनी माँ से मिलना, ये दोनों ही सीन इतना इमोशनल वेट कैरी करते थे, लेकिन कॉन्स्टेंट जोक्स की वजह से ये भी अंडरवेलमिंग फील होते हैं। थ्रू आउट थॉर की जर्नी में हमने देखा है कि वो समय के साथ साथ मैच्योर हुआ है। म्योल्निर को डिस्ट्रॉय होने से लेकर उसकी फैमिली को लूज करना और थैनोस को नियरली डिफीट करना, इतने अच्छे कैरेक्टर को थॉर लव एंड थंडर ने मिट्टी में मिला दिया। भाई थॉर को लिटरली अपना कोई पर्पस ही नहीं मालूम, वो इतना इमेच्योर पोर्ट्रे करा गया है। भाई तू 1500 साल का है और बच्चों से भी ज़्यादा बचकानी हरकतें करता है। तो बेसिकली अब फैंस ये फील करने लगे हैं कि एमसीयू ने थॉर को एक नोबल और वर्दी हीरो से अब बस एक जोक सेंट्रिक कैरेक्टर बना के रख दिया है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जिसको एमसीयू ने बहुत ही बुरे तरीके से नर्फ किया है वो है द हल्क। तो जब तुम लोग ये नाम सुनते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? गुस्से से भरा एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन मॉन्स्टर? बट अब देखो उसको क्या बना दिया है। पहले तो उसका स्मार्ट हल्क में ट्रांजिशन। वैसे तो मार्वल वालों ने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में दिखाया था कि हल्क वकांडा बैटल में प्रेजेंट है, फिर मूवी में वो सीन ही नहीं दिखाया। फिर जब एंड गेम में हल्क दिखाया तो ऐसा दिखाया कि फैंस बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए और ये स्मार्ट हल्क की तरफ शिफ्ट भी ऑफ स्क्रीन हुआ, हमें दिखाया ही नहीं गया। इस चेंज ने अपने क्लासिक और लिमिटलेस पावर वाले हल्क को तो रिमूव ही कर दिया, और जो ब्रूस बैनर के जीवन का एक बहुत ही कोर डायनामिक था कि वो बहुत स्ट्रगल करता है हल्क को कंट्रोल करने की, वो कम्प्लीटली गायब सा हो गया था, जिसके चलते स्मार्ट हल्क को लोग एक बहुत ही वीक कैरेक्टर की तरह मानने लगे थे। यूनिवर्सल के पास हल्क के फिल्म राइट्स होने की वजह से हल्क को अपनी कोई सोलो मूवी भी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट छोटी मोटी अपीयरेंस और सपोर्टिंग रोल्स में ही हुआ। अभी तक हल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग शोइंग पहली एवेंजर्स मूवी में ही हुई है। उसके बाद हल्क को कुछ कैरेक्टर नियरली बीट कर चुके हैं, जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर, रैग्नारॉक में थॉर, और भाई सबसे ज्यादा बुरा तो थेनोस ने इन्फिनिटी वॉर में। थेनोस ने तो हल्क को इतनी बुरी तरीके से पेला था कि हल्क पूरी मूवी में बाहर ही नहीं आया। इन सब सीन्स की वजह से हल्क एक अल्टीमेट वेपन कम और एक टूल ज्यादा लग रहा था टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस। सोचो एक टाइम था जब लोकी ने कहा था कि वी हैव एन आर्मी, और उसका जवाब टोनी ने दिया था वी हैव अ हल्क। इस एक सिंगल डायलॉग से हमें ये पता चल गया था कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग हल्क ट्रूली इज। पर अब तो ऐसा लगने लगा है मानो अगर कोई एवेंजर्स डूम्सडे में बोले वी हैव अ हल्क तो सामने से डूम कहे ठीक है रुको पहले उसे ही निपटाता हूँ। एमसीयू ने बैनर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर किया है, जो है उसका ट्रॉमा एंड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हल्क के मल्टीपल पर्सोनास भी होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्रूस बैनर की आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से हमें हल्क की भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं सैवेज हल्क और जो फिक्सिट। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर जो कि एमसीयू ने रूइन करा है वो है अल्ट्रॉन। अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा कि अल्ट्रॉन कितना डेंजरस है। अनलाइक कॉमिक्स जिसमें अल्ट्रॉन एकदम साइकोटिक एआई है, एमसीयू के अल्ट्रॉन ने अपने क्रिएटर टोनी स्टार्क की सरकास्टिक और क्लेवर पर्सनैलिटी को ही इनहेरिट कर लिया। अल्ट्रॉन के कांस्टेंट सरकाज़म और इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से वो हमें कभी एक टेरिफाइंग विलन लगा ही नहीं। कॉमिक्स में अल्ट्रॉन का पूरा आर्मर एडामेंटियम का होता है, जो कि उसे किसी भी तरह के फिजिकल हार्म से इम्यून बना देता है। एमसीयू के वर्जन ने वाइब्रेनियम यूज किया, बट स्टिल उसको मूवी में इतना पेला गया और इधर उधर फेंका गया, जिससे अल्ट्रॉन जैसा बड़ा थ्रेट भी बहुत ही अंडरवेलमिंग फील हुआ। अल्ट्रॉन खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करता है और इवॉल्व करता रहता है। हर एक बैटल और फाइट से वो कुछ ना कुछ सीखता है और स्ट्रांग होकर वापस लौटता है। ये अपनी कॉन्शियसनेस को किसी भी टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकता है, जो इसको टेक्निकली इमॉर्टल बना देती है। जब मार्वल ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को अनाउंस करा था तब फैंस ये सोच के एक्साइटेड थे कि ये मूवी कॉमिक्स के एज ऑफ अल्ट्रॉन का अडेप्टेशन होगा, जिसमें अल्ट्रॉन पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करके अर्थ को कॉन्कर कर लेता है। इस इवेंट को अडेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, एमसीयू ने अल्ट्रॉन जैसे ओजी विलेन को एक मूवी में इंट्रोड्यूस करा और उसी मूवी में ही निपटा दिया, जबकि अल्ट्रॉन के आर्क के लिए हो सकता है 3 मूवी भी कम पड़ जाती।
अल्ट्रॉन को हराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था विजन का, जिसका इस मूवी में पहला और इकलौता मेजर अपीयरेंस था। भाई मतलब लिटरली पूरी एवेंजर्स की टीम थक गई है लड़ते लड़ते, वो कब से बैटल लड़ते लड़ते आ रहे हैं और आखिरी में अल्ट्रॉन को हराया किसने? एक एआई रोबोट ने जो कल ही पैदा हुआ है। इन सब रीजंस की वजह से अल्ट्रॉन एक वर्ल्ड एंडिंग एआई के बजाय बहुत ही इजीली डिफीटेड विलन बन के रह गया। अब नेक्स्ट हम जिस कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं, उस कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद तो पर्सनली मुझे एमसीयू पे बहुत ही गुस्सा आया था। ये मेरे पर्सनल फेवरेट विलन में से एक है, तो मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन गॉर द गॉड बुचर। गॉर द गॉड बुचर थॉर के मोस्ट पावरफुल एनिमीज में से एक है। इसको थॉर लव एंड थंडर में इंट्रोड्यूस करा गया था, जो ऑलरेडी एमसीयू की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज में से एक है। गॉर ने ये गॉड बुचर टाइटल अर्न करा था सालों तक गॉड्स को मार के, लेकिन इस मूवी में हमें एक भी गॉड को मारते हुए दिखाया ही नहीं है। हाँ, बस वो स्टार्टिंग में एक गोल्ड प्लेटेड गॉड को ही मारा था, और मारा भी क्या ही था, ऐसा लग रहा था जैसे उस गॉड और नेक्रोसॉर्ड की पप्पी करवा दी हो। कॉमिक्स में गॉर एक एक करके पूरे पैंथियंस को स्लॉटर कर देता है, जिससे गॉड्स उससे डर के छुपने लगते हैं। कॉमिक्स और एमसीयू दोनों में गॉर का मोटिव तो सेम था कि ऑल गॉड्स मस्ट डाई, लेकिन कॉमिक्स में गॉर का प्लान होता है एक गॉड बॉम्ब को डेटोनेट करना, जो वो सेंचुरी से बिल्ड करता आ रहा था, जो डिजाइन किया गया था हर एक गॉड को मारने के लिए अराउंड ऑल टाइम एंड स्पेस। लेकिन एमसीयू में उसका प्लान होता है एटर्निटी तक पहुंच के सिंपली एक विश मांगना, जो उस विलन के एम्बिशन और थ्रेट लेवल को रिड्यूस कर देता है। गॉर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कॉमिक्स में थॉर के 3 वेरिएंट जो थे यंग थॉर, अपना मेन एवेंजर्स वाला थॉर और ओल्ड किंग थॉर, इन तीनों से वो साइमल्टेनियसली फाइट करता है, एंड स्टिल वो 3 थॉर के लिए गॉर को हराना भी भारी पड़ जाता है। गॉर का मानना था कि गॉड्स बहुत ही सेल्फिश होते हैं और अनवर्दी होते हैं। इसी वजह से एक बार निक फ्यूरी ने थॉर से एक बार कहा था कि गॉर सही था, और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे थॉर अनवर्दी हो जाता है और म्योल्निर को उठा नहीं पाता। इससे हमें ये पता चलता है कि गॉर द गॉड बुचर फिजिकली और साइकोलॉजिकली थॉर का ग्रेटेस्ट एनिमी है। गॉर जो कि इतना पावरफुल है, जो 3 थॉर से भी नहीं हार पाता, जो कि सालों से बहुत पावरफुल गॉड्स को मारता आ रहा है, वो मूवी में लिटरली बच्चे किडनैप कर रहा है। मतलब सीरियसली भाई, एक इतने इंटेंस विलन को बस एक जोक बना दिया है। एमसीयू ने गॉर को रिडेम्पशन दिया, जहां उसने गॉड्स को मारने के बजाय अपनी डेड डॉटर को रिजरेक्ट किया, लेकिन कॉमिक्स में गॉर का गॉड के लिए हेट्रेड उसे कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है, और वो वही चीज़ बन जाता है जिससे उसे सख्त नफरत थी, एक क्रूअल गॉड। एमसीयू ने एक सेंचुरी लॉन्ग कॉमिक मास्टरपीस को 2 घंटे की कॉमेडी में बदल दिया। तो ये थे कुछ मार्वल के ऐसे कैरेक्टर जिनके साथ मार्वल ने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया। वैसे ऐसे कैरेक्टर तो और भी काफ़ी हैं, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन कैरेक्टर्स की ही बात करी है जो एमसीयू के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है या आगे चल के हो सकते हैं। अब बस होप ही कर सकते हैं कि आने वाली एमसीयू मूवीज़ हमें डिसअपॉइंट ना करें। तो चलो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।